हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 1 नवंबर 2021 के जो हमारे पेंडिंग करंट अफेयर्स थे उसको कंप्लीट करते हैं। तो पहले कुछ तबीयत ठीक ना होने की वजह से जो है वो एक ही तरह का करंट अफेयर हम कवर कर पा रहे थे, ओनली इंग्लिश का। लेकिन हिंदी का हम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सारे के सारे करंट अफेयर जो कंप्लीट करेंगे। 4 और 5 का अपलोड हो चुका था ऑलरेडी, 1 का अब हो रहा है, इसके बाद 2 और 3 का भी अपलोड होगा, अब देख सकते हो उसको। और बेस्ट 2 इमेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड उसका नाम है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और साथ ही साथ उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, लेकिन दोनों का प्राइस बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम वो करंट अफेयर कवर कर देंगे जिसका आपको हर एग्जाम के अंदर जो है रिजल्ट मिलेगा। यही खासियत है अफेयर्स क्लाउड की। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा। डेली सेक्शन मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। क्विज जो है वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा, वीकली में भी आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज, जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि 4 पीडीएफ से जो है वो अंडर होगा, मतलब इसमें 4 तरह के सेक्शंस मिलेंगे। डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट का, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज कर सको। और इसी के साथ आपकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह के टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ देंगे, ताकि अगर एक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं उसके सारे करंट अफेयर आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों सेक्शन सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी के होंगे और इसका जो क्विज होगा वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर महीने जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर एक ही पीडीएफ से आप जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का वो रिवाइज करना चाहते हो तो आप एग्जाम पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हो। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी हमने बनाए हैं जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बन सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही हैं। सिर्फ आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, करियर्स क्लाउड को। उसके बाद जो है और आपने लॉगिन कर लेना अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात आपको कहना चाहूंगा कि दोनों ही सब्सक्रिप्शन के प्राइस बहुत कम है। ये बहुत खास बात है, क्योंकि 2022 का 2022 में जाके लोगे तो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए मैं गाइड करूंगा आपको कि अभी 2 महीने ही रह गए, इवन 1 ही रह गया, नवंबर का स्टार्ट हो चुका है तो मैं 1 ही मानूंगा। तो उसके लिए आप जो है वो ज़्यादा पैसे दें 2022 के करंट अफेयर के लिए, तो इससे अच्छा है कि आप अभी जो है वो उसको बाय कर लें और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। तो स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल। देखो यार, 2 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी अभी, जिसमें दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एक है नेशनल कंपनी एप्लीट ट्रिब्यूनल। तो दोनों को याद रखना है, एक है NCLAT और एक है हमारे पास NCLT। हम दोनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पहला है हमारे पास नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल। तो इसके जो चेयरपर्सन है उनको किसको अपॉइंट किया गया है, तो याद रखना है एप्लीट ट्रिब्यूनल के जो अपॉइंट किए गए अशोक भूषण किए गए हैं। किस तरह से याद रखोगे मैं आपको अभी बता देता हूं कि एप्लीट के अंदर ए है और इनका नाम भी जो है वो ए से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है वो अलग बॉडी है, नेशनल कंपनी लॉ एप्लीट ट्रिब्यूनल अलग बॉडी है। अगर आप नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के केस से सेटिस्फाई नहीं हो तभी जो है वो अपील कर सकते हो आप इस एप्लीट ट्रिब्यूनल में। तो अशोक भूषण जस्टिस जो है वो इसके लगाए गए हैं और आपने याद रखना है इनको 4 साल के लिए लगाया गया है, या फिर इनकी एज अगर 70 साल की पहले पूरी हो जाती है तो वो पहले चले जाएंगे। तो मतलब 4 साल या 70 साल में से जो भी पहले पूरा हो जाए वो चले जाएंगे। इससे पहले जो है वो इनके पहले चेयरमैन जो लगे हुए थे वो SJ मुखोपाध्याय थे, SJ मुखोपाध्याय। और SJ मुखोपाध्याय जो पहले चेयरमैन थे, क्योंकि इसको बॉडी को जो है वो बनाया गया था तब से लेके ये हैं। और 2020 में ये रिटायर हो गए थे, लेकिन उस टाइम पे कोविड की सिचुएशन थी तो नए पर्सन लगाए नहीं गए, तो एक्टिंग ही लगाए गए थे, तो टेम्परेरी तौर पे थे। तो अभी जो है वो दूसरे अशोक भूषण लगाए गए हैं। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कौन लगाएंगे। मैंने बताया ए वाला तो ए से ही स्टार्ट होगा नाम, तो इनका ए से स्टार्ट होता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, जस्टिस रामालिंगम सुधाकर।
तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और ये मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इनको लगाया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो 2013 में कंपनीज एक्ट के थ्रू जो है, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू बनाया गया, लेकिन दोनों ही बॉडीज, चाहे वो एनसीएलटी है चाहे एपीलेट ट्रिब्यूनल है, दोनों ही बॉडीज 2016 में जो है वो बनाई गई थी। और जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये जो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत केस आते हैं उसको देखता है और इसके 14 बेंचेस हैं टोटल, मतलब 14 जगह पे इनकी ब्रांचेस नहीं कह सकते, इनकी ऑफिसेज हैं जहां पे ये इन केसेस को सुनते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जो भी मैंने अभी अपॉइंटमेंट्स आपको बताई हैं दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कैसे याद रखना है। ए है यहाँ पे, अशोक है, तो उस तरह से याद रखोगे, और एनसीईआरटी के आर सुधाकर जी हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट्स थी आपके लिए, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। देखो यार, मैन्ड ओशन मिशन मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा व्हीकल यूज किया गया जो पानी के अंदर जाएगा और वहां पे जो मिनरल्स हैं या कुछ और चीजें हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और आपने याद रखना है कि जो ये व्हीकल यूज किया जा रहा है इसको हम कह रहे हैं मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो इस तरह से याद रखना है, ये नाम है उस व्हीकल का, उस साधन का जिसके थ्रू हम समुद्र के नीचे जाएंगे। और इस मिशन की शुरुआत की गई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की तरफ से। याद रखना है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का उनके पास है। और इस फर्स्ट मिशन का दोस्तों नाम क्या है? समुद्र मंथन। नहीं, समुद्र मंथन गलत हो जाएगा, आंसर क्या है इसका? समुद्रयान। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो समुद्रयान, इसको समुद्रयान आप कर सकते हो, समुद्रयान नाम जो है वो दिया गया है। तो ये जो है वो मिशन का नाम है और ये है वो जो मैं कह रहा था साधन जिसके थ्रू हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक बंदा जो है बिठाया होगा जो कि अंदर की सारे रिसोर्सिस की जानकारी, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, खास करके जो सल्फाइड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सारी चीज़ें, मैंगनीज है, कोई मिनरल है, सबकी जानकारी जो है हमारे पास आ सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि 1000 से लेके आप कह सकते हो कि 5000 मीटर तक की डेप्थ तक जो है वो ये नीचे जाएगा। 1000 से लेके 5000 मीटर तक के जो मिनरल्स हैं वो हमें उसके बारे में जानकारी देगा और भी नई चीज़ें जो हैं वो पता लगेगा, वो लिविंग रिसोर्स है उसके बारे में पता लगेगा। तो इंडिया उन कंट्रीज में शामिल हो चुका है जिन्होंने अंडर वाटर व्हीकल के थ्रू जो है वो सब सी मिशन जो है वो किया है, मतलब पानी के नीचे गया है। इससे पहले यूएसए ये कर चुका है, जापान कर चुका है, रशिया भी ये कर चुका है दोस्तों, और फ्रांस और चाइना भी ये कर चुके हैं। तो इंडिया भी अब एक कंट्री बन चुका है ऐसा। और मत्स्य 6000 उस साधन का नाम है जिसके थ्रू हम जो है वो नीचे जाएंगे इस डीप सी मिशन के थ्रू। इसको भी आपने याद रखना। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया ये आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, याद रखोगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे है? चेन्नई में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। देखो एक क्वेश्चन और बन गया यहाँ पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर, वहां से इसको लॉन्च किया गया। और चाइना जो है वो भी ओशन डेप्थ तक पहुंच चुके हैं 11000 मीटर तक, लेकिन हम तो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5500 मीटर तक जाएंगे इस मत्स्य 6000 की हेल्प से, लेकिन यूजिंग इट्स मैन्ड सबमरीन नेम्स फेंडोजी। तो ये उनके जो है वो साधन का नाम था फेंडोजी। 11000 मीटर तक वो नीचे जा चुका है, हम 55 मीटर में तो उनसे हाफ जो है पहुंचेंगे वहां तक। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से याद रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। What was the theme of 14th edition of Urban Mobility India Conference? देखो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन एक कॉन्फ्रेंस है उसका थीम आ गया तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट में कवर कर रहे हैं। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। और मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी का मतलब होता है कि जो शहरी हमारा आने जाने का साधन है उसको हम क्या कहते हैं? अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस। और ये 14th एडिशन था। और जब मैं बात करता हूँ मोबिलिटी की, आने जाने के साधन की, तो मैं बात करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये हमारे पास है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और इसका थीम क्या है दोस्तों? मोबिलिटी फॉर ऑल, सबके लिए जो है वो आने जाने का साधन होना चाहिए, एक अच्छा साधन होना चाहिए। हमारा 2030 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य भी है कि हमने सबके लिए जो है वो आने जाने की व्यवस्था करनी है। एक ऐसा आने जाने का साधन हमारे पास होना चाहिए जो कि सब लोग जो हैं वो अफोर्ड भी कर सकें, मतलब सब लोगों के जो है वो पैसे में आ भी जाए, बहुत ही कम पैसे में लोगों को अवेलेबल करवाया जाए, क्लीन हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, सेफ होना चाहिए, और लोगों के पास जो है वो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह पे वो अवेलेबल होना चाहिए। और इवन
औरतें, बच्चे, बुजुर्ग जो हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए थीम जो है वो बहुत सोच समझ के रखा गया है, मोबिलिटी फॉर ऑल। और किसने उद्घाटन किया होगा मैं बता चुका हूं, ये उद्घाटन किया है हमारे पास हरदीप सिंह पुरी जी ने। हरदीप सिंह पुरी जी राज्यसभा के मेंबर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हैं वो, ये भी याद रख सकते हो। और इवन आप याद रखोगे एक बात और, क्योंकि ये तो वर्चुअल फॉर्म में हुई है जो अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें अपने एक बात और याद रखनी है कि ये 14th एडिशन था, तो 15th एडिशन अनाउंस कर दिया है कि वो केरला में होगा, मतलब एग्जैक्ट प्लेस कोच्चि है उसका। अगर आपको पूछ ले बाई चांस एग्जामिनर को थोड़ा सा अगर पता है तो शायद वो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पे डाल सकता है कि वो 2022 में होगी ये 15th मीटिंग तो, और ये केरला कोच्चि में होगी। और इसका थीम जो होगा वो आज़ादी के जो 75 ईयर्स हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसी के नाम से रखा गया, आज़ादी @75 सस्टेनेबल आत्मनिर्भर अर्बन मोबिलिटी। तो इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो हरदीप सिंह पुरी जी का चेहरा, जो कि राज्यसभा के मेंबर हैं उत्तर प्रदेश से। 14 अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका थीम मैं आपको बता चुका हूँ मोबिलिटी फॉर ऑल, लेकिन साथ ही साथ याद रखना है ये 14th एडिशन था। 15th एडिशन जो है वो कहाँ पे होगा, केरला कोच्चि के अंदर होगा। तो यहाँ पे वैसे तो 12 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन कुछ अवार्ड्स आप यहाँ पे याद रखोगे। सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसका जो है बहुत ही फ्यूचर के लिए उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बनाया है, वो कौन सा शहर है हमारे पास, कोच्चि है। तो कोच्चि मेट्रो रेल और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ये अवार्ड जो है वो दिया गया, लेकिन आपने सिर्फ शहर का नाम याद रखना है। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो कौन सा है दोस्तों, सूरत, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब लोगों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया बेस्ट जो है वो सूरत का है। और बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव दोस्तों 2 शहरों को मिला है, एक तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की कैपिटल होगी, एक अहमदाबाद हो गया हमारे पास गुजरात के अंदर, दोनों को ये अवार्ड मिला। तो सिर्फ इन 3 को पढ़ लें, थोड़ा सा एक बार देख लें, क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी वैसे तो 12 कैटेगरीज में ये अवार्ड मिले, लेकिन मैं आपको 3 ही करवा रहा हूँ क्योंकि 3 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं हु एड्रेस द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021। फिर से एक जो है वो मीटिंग आ चुकी है आपके पास, जो है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, मतलब इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं उसमें जो है वो ये मीटिंग हुई है। और ये रीजनल डायलॉग को मतलब ये सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, तो मतलब मैं बात कर रहा हूँ कौन से डिपार्टमेंट की, डिफेंस की। तो हमारे पास कौन होगा, राजनाथ सिंह होंगे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। मतलब उन्होंने हाईलाइट किया है किस तरह से जो मैरीटाइम कंट्रीज हैं, लाइक जिनकी बाउंड्री पानी के साथ लग रही है या वो ट्रेड करते हैं, किस तरह से उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। हमने ऐसे नहीं कि एक कंट्री ज़्यादा जो है वो यूज़ कर ले चीज़ों को और दूसरी कंट्री जो बिल्कुल ही उसको यूज़ ना कर पाए। तो हमने जो है वो मैरीटाइम इंटरेस्ट जो है वो बचा के रखना है। और यूनाइटेड नेशन के जो रूल हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सीज, याद रख सकते हो दोस्तों, इसको एक नाम और भी दिया जाता है UNCLOS। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। तो ये 1982 में बनाई गई थी कि समुद्र में क्या रूल्स जो होंगे, जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगी किस तरह से वो रहेंगी, किस तरह से वो काम करेंगी, तो ये सारी इसके अंदर बताए हुए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है वो एक अच्छी नॉलेज चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है कि एक लॉ ऑफ सीज है, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जो 1982 में हुआ था, जिसमें समुद्र के लॉस जो है वो लिखे गए थे। और इसका थीम क्या रखा गया, एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्टडीज इन स्ट्रेटेजीज। आप यहाँ पे देख सकते हो एवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, किस तरह से मैरीटाइम के अंदर जो पानी के रास्ते जो हम काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से जो है वो चेंजेस आए हैं। 21st सेंचुरी में हमें और क्या करना है, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से हम दूर कर सकते हैं। चैलेंजेस बहुत ही सिंपल हैं। चैलेंजेस क्या है कि टेररिज्म बढ़ रहा है, इसके थ्रू उसको रोकना है, पायरेसी को रोकना है, डुप्लीकेसी को रोकना है, और ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है। जो दवाइयाँ हैं या ड्रग्स जो हैं वो बेची जाती हैं उसको हमने रोकना है। और चीफ ऑफ नवल स्टाफ आपको पता ही है कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है, करमबीर सिंह, एडमिरल करमबीर सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वर्ल्ड का पहला और इंडिया का लार्जेस्ट लैंडफिल गैस टू कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में लगाया गया है। नाम से ही पता लग रहा है कि ये लैंडफिल बायोगैस जो है वो प्लांट लगाया गया है। और ये प्लांट कहाँ पे लगाया गया दोस्तों, ये लगाया गया है तेलंगाना के अंदर। और ये बिल्कुल याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो हैदराबाद में इसको लगाया गया, तो आंसर यहाँ पे क्लियर है कि सी होगा। स्टेट पूछ लें तो सी, जगह पूछ लें तो हैदराबाद। हैदराबाद के आने के चांसेस कम हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मेन फोकस जो है वो क्या है कि जो लैंडफिल गैस है, मतलब जो आप कह सकते हो कि ये जो गैस है उसको कन्वर्ट करना है कंप्रेस्ड बायोगैस में। किसमें कन्वर्ट करना है, कंप्रेस्ड बायोगैस में। और जो कि एक आप कह सकते हो फ्यूल के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कंप्रेस्ड गैस की जो है वो डिमांड बढ़ती जा रही है। और हमने जो लैंडफिल गैस है उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, हमने कंप्रेस्ड गैस में कन्वर्ट करना है। तो जो एंड बायोगैस मटेरियल निकलेगा
उसको जो है वो बाद में जो है वो बेचा जाएगा। फिलहाल जो बायोगैस बनेगी वो कहाँ पे बेची जाएगी, वो भाग्यनगर गैस लिमिटेड में बेची जाएगी। तो मतलब आपने कुछ इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को याद रखें। तो जितना भी म्युनिसिपल वेस्ट होगा वो गैस का मतलब किस में कन्वर्ट किया जाएगा, कंप्रेस गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये कौन सी कंपनी कर रही है, रैमकी इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड कर रही है। इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको एग्जामिनर पूछेगा। कहाँ पे लग रहा है, हैदराबाद, स्टेट तेलंगाना। और इससे क्या होगा कि जो बेनिफिट्स हैं, लाइक आप कह सकते हो कार्बन को रोकने का इन्वायरमेंट में हम खत्म कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशन को कम करेगा, इन्वायरमेंट को साफ करेगा। और खास करके जो हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल, उसकी भी डिमांड कम होगी, प्राइजेस भी कम होंगे और हम सीएनजी के ऊपर शिफ्ट भी कर सकते हैं। अगला आते हैं, लेकिन तेलंगाना के बारे में दोस्तों याद रख सकते हो, चंद्रशेखर जो हमारे पास हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ याद रखोगे गवर्नर तामिलिसाई सौंदर्य रंजन हैं, जो कि तेलंगाना की भी जो हैं साथ में गवर्नर हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो पुडुचेरी की भी गवर्नर हैं। अगला है, विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वॉज सिलेक्टेड फॉर द MCC अवार्ड्स ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ द क्लब। तो सुन के थोड़ा सा आप कह सकते हो, तो सबसे पहले इसमें याद रखने वाला क्या है, मैरलीबॉर्न क्रिकेट क्लब, ये याद रखना है। तो इसमें एक ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो इस क्लब की मिलती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही आप कह सकते हो कि रिस्पेक्टेड चीज़ है। और ये रिसेंटली इंडिया के 2 प्लेयर्स को मिली है, एक हरभजन सिंह हैं और एक जवागल श्रीनाथ है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, बोथ A एंड C होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हरभजन सिंह का फोटो, जवागल श्रीनाथ का फोटो देख सकते हो। उनको जो है वो ये आप कह सकते हो मैरलेबॉर्न क्रिकेट क्लब जो है वहाँ की मेंबरशिप, या आप कह सकते हो ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है वो इस क्लब की मिली है। और ये अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही रिस्पेक्टेड बात है, बहुत ही प्रिविलेज चीज़ है कि ऑनरेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप उन्हीं क्रिकेटर्स को दी जाती है जो बहुत ही फाइनेस्ट क्रिकेटर्स रहे हो पुराने टाइम पीरियड पे पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसमें बहुत से इंडिया के प्लेयर ऑलरेडी शामिल हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कपिल देव शामिल हैं इसमें, गवास्कर जी शामिल हैं, सचिन तेंदुलकर तो होंगे ही होंगे, VVS लक्ष्मण होंगे, राहुल द्रविड़, ऑलरेडी ये शामिल हैं। तो हम बात करें रिसेंटली किसको मिली है, तो ये 2 प्लेयर्स को मिली है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑलराउंड क्रिकेटर जो कि बहुत ही फेमस है, एक बहुत ही खास बात बताऊंगा मैं इनके बारे में, एलन केथ डेविडसन, उनका देहांत हो गया है। वो कौन सी कंट्री से खेलते थे, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, वो कौन सी कंट्री से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे। और उनकी एज हो चुकी थी, 92 ईयर्स ओल्ड थे, उनका देहांत हो गया। खास बात जो मैंने आपको बतानी थी वो थी कि ये ऐसे पहले प्लेयर हैं दोस्तों, फर्स्ट प्लेयर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने 100 रन्स बनाए हैं एक मैच के अंदर, प्लस साथ में 10 विकेट्स भी ली हैं। 10 विकेट्स और 100 रन्स बनाए एक टेस्ट मैच के अंदर, ये याद रखना आपने। यही खास बात है कि एक टेस्ट मैच के अंदर 100 रन भी बनाए, 10 विकेट भी ली, उसमें ये पहले प्लेयर हैं। इन्होंने अब तक 44 टेस्ट मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो हॉल ऑफ फेम होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़े प्लेयर्स को रखा जाता है, उसमें 2011 में इनको भी रखा गया था। इवन आप एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के देहांत की बात जो है वो आप नाम उनका याद रख सकते हो, एशले मैलेट, सॉरी नॉट बेटी, एशले मैलेट जो हैं उनका भी, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट स्पिनर थे ये, इनका भी देहांत हो गया। ये कैंसर से पीड़ित थे, तो इनका भी देहांत हो गया। तो नाम जरूर याद रखें। और एशले है ये, ऐशे नहीं, एशले मैलेट, ये याद रख सकते हैं। लेकिन नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एलन केथ डेविडसन, और आप यहाँ पे एलन डेविडसन का फोटो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो फ्री रेजिडेंशियल प्लॉट्स, मतलब एक प्लॉट जो है वो फैमिली को देगी, कौन सी स्कीम के अंदर, मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकार योजना। भूधिकार तो मतलब पता है, भूमि का अधिकार, योजना मतलब स्कीम, आवास मतलब लैंड के ऊपर आप अपना घर बनाओगे, तो मुख्यमंत्री मतलब चीफ मिनिस्टर हो गया। तो ये कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो इसको स्टार्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कीम का नाम भी याद रख सकते हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ याद रख सकते हो कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो है वो इसको कवर किया जाएगा। और इसमें जो है वो आपको हर तरह की जो है वो लैंड जो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप अपना घर जो है वो बना सकते हो। खास करके इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि फैमिली जो है उसमें एक मैरिड कपल होना ज़रूरी है और अनमैरिड बच्चे होने चाहिए, जो कि इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, मतलब मदर फादर और साथ में बच्चे होंगे जो कि पर्टिकुलर गांव में रहते होंगे, तो वहाँ पे ये स्कीम जो है वो अप्लाई की जाएगी। और रेजिडेंशियल प्लाट जो मिलेगा उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर होगा, तो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर मिलेगा। और एलिजिबल एप्लीकेशन जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे होंगी, मतलब जो रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी प्लॉट की वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे होंगी। और जो मैक्सिमम एरिया मिलेगा वो 60 स्क्वायर फीट का मिलेगा, ये भी आप याद रख सकते हो, 60 स्क्वायर फीट का एरिया दिया जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में याद रख लें। चीफ मिनिस्टर जो है वो कौन है, यहाँ पे आप देख सकते हो शिवराज चौहान जी का हंसता हुआ चेहरा, और ये चीफ मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे आपको बताइए गवर्नर जो हैं वो छगन भाई गंगूबाई पटेल जी हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। वैसे तो बहुत हैं, और मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया अगर किसी स्टेट का पूछ लें तो मध्य प्रदेश है। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी जो हैं वो भी मध्य प्रदेश में 526, दो कम 524 जो है वो कर्नाटका में है। अगला आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स का लक्ष्य रखा गया है कि उनकी इनकम जो है वो हमने 1 लाख रुपए 1 साल की करनी ही करनी है। अगले 2 साल के अंदर ये लक्ष्य रखा गया है कि 25 मिलियन जो रूरल औरतें हैं उनको जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हैं उनकी इनकम हमने बढ़ानी है, कम से कम 1 लाख रुपए कर देनी है। तो बहुत से इसमें यत्न किए जाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसे भी दिए जाएंगे। और ये निर्णय लिया गया है कि 80,000 करोड़ रुपए अगले 2 साल के अंदर जो है वो खर्च किए जाएंगे और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाएंगे, ताकि जो है वो ये क्या कर सके, अपने काम को बढ़ा सके। जो हाथ से काम करते हैं या कुछ बनाते हैं तो उनको जो है वो अलग अलग कंपनीज के साथ टाई अप करवाया जाएगा और उनका सामान बिकवाया जाएगा ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। और इसके साथ ही एक स्कीम है जो ऑलरेडी इन औरतों के या आप कह सकते हो छोटे बिजनेस के लिए काम करती है, वो है दीनदयाल अन्नतोदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इसके तहत आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यही काम करती है कि जो गरीब औरतें हैं, रूरल एरिया में रहती हैं, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं ताकि उनकी नॉलेज में वृद्धि हो सके और उनको अलग अलग क्षेत्र के साथ जोड़ के उनका लेवल जो है वो हाई किया जा सके, उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और क्वेश्चन क्या कहता है, हु अप्रूव 250 मिलियन यूएसडी, 250 मिलियन यूएसडी लोन जो है वो दिया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंडिया के। और आपको पता लग रहा है यहाँ पे नाम से कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट की जाएगी अलग अलग लेवल पे। वो इंडस्ट्रीज अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, एक ही जगह पे खोली जाएंगे वो कॉरिडोर्स। और यहाँ पे 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात कही गई है। कितनी स्टेट्स में, 17 स्टेट्स के अंदर। और ये पैसा कौन दे रहा है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हो रही है। याद रखना है 2021 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से हुई है। और 250 बिलियन, ये मिलियन का मतलब है 1870 करोड़ के आसपास जो है वो पैसा दिया जाएगा। और बता चुका हूँ कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अलग अलग जगह पे लगाए जाएंगे और इन कॉरिडोर से जो है वो खास करके जीडीपी बढ़ने का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। और साथ में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखें, 1966 में इसको बनाया गया था, 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, मस्त सुगु जो हैं वो इसके हेड हैं। और दोस्तों एक बात और याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने करंट अकाउंट रूल्स जो हैं वो कुछ चेंज किए हैं। लाइक वो बैंक्स जिनका एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो उनके लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं ताकि जो उनसे ऑलरेडी पैसा ले चुके हैं उस बैंक से, जिनके एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, तो अलाउ कर दिया है कि जो पैसा ले चुके हैं वो करंट अकाउंट भी जो है वो ओपन कर सकते हैं, कैश क्रेडिट भी ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद जो है वो उनको ये सारी चीज़ें अवेल होंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ पढ़ लें। नेक्स्ट आते हैं 31 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो देखो साउथ अफ्रीका की यार 3 कैपिटल्स हैं बेसिकली, कौन कौन सी अगर आप देखोगे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और एक हमारे पास जुडिशियल कैपिटल है। अगर मैं जुडिशियल कैपिटल की बात करूंगा तो वो नाम रखा गया है फाउंटेन ऑफ फ्लावर्स के नाम से, और वो कौन सी है, ब्लॉमफेंटोन। याद रखना है कौन सी है, ब्लॉम फाउंटेन। तो मतलब नाम जो है वो बहुत ही अलग सा है। वैसे इसको बोला जाता है ब्लूम फाउंटेन के नाम से, क्योंकि ये ब्लूमिंग फ्लावर्स के नाम से, खिलते हुए फूल के नाम से जो है वो रखा गया है। और हर साल जो है ये ब्लूम फाउंटेन जो है सिटी साउथ अफ्रीका की, ये जो है वो एक गुलाबों का एक मेला लगता है, एक फेस्टिवल लगता है, उसको भी होस्ट करता है, तो इसलिए इसको याद रखें। ये है जुडिशियल कैपिटल। और जो प्रिटोरिया आप नाम देख रहे हो दोस्तों, प्रिटोरिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और केप टाउन जो आप देख रहे हो, केप टाउन जो देख रहे हो वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, जहाँ पे रूल्स बनते हैं, जहाँ पे उनकी पार्लियामेंट है, इसलिए उसको नाम दिया गया लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो अभी आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द फेमस सेरेंगेटी नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आप 9th की एनसीईआरटी खोलें,
वहाँ पे जो चैप्टर है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ वाला उसको खोलें, उसमें आपको ये आंसर मिलेगा। और मुझे आंसर जो है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। और इसी तरह से आपने सपोर्ट करते रहना है। 700 प्लस लाइक्स हमें चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। अफेयर्स क्लाउड का वादा है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर इंप्रूव करेगा। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।